जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं एकता सिंगला स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचारों पर। हम रोज आपको जैन धर्म के ऐसे तथ्य बताते हैं जिनको विज्ञान भी सही मानता है। हमें पूरी आशा है कि आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी और यह तथ्य आपने अपने जीवन में उतारे होंगे। आइए अब बात करते हैं 12वें तथ्य की, जो कि है अहिंसा। जैन धर्म के तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, जीवो जीवस्य जीवनम परस्परो उपग्रहो जीवनाह, जिसका अर्थ है कि सारे जीवों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी जीव की हिंसा करेंगे तो परिणाम स्वरूप हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। जैन धर्म मानता है कि किसी भी जीव की हिंसा करने से उसे कष्ट पहुंचता है और हमारे ऊपर बुरे कर्म बनते हैं। क्योंकि जैन धर्म कर्म की थ्योरी पर विश्वास करता है, तो माना जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल मिलता है। विज्ञान भी इसको बिल्कुल सच मानता है। विज्ञान भी कहता है कि हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी जीव की हिंसा करेंगे तो परिणाम स्वरूप हमारे जीवन पर ही प्रभाव पड़ेगा। विज्ञान इसे फूड चेन साइकिल कहता है। विज्ञान कहता है कि यदि हम किसी भी जीव की हिंसा करते हैं तो उस जीव की संख्या में बहुत कमी आती है और इसी तरह फूड चेन साइकिल ब्रेक हो जाती है और अंत में मनुष्य पर ही प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आज विश्व के कई पर्यावरण विशेषज्ञ कई सारे जीवों की प्रजातियों को बचाने में लगे हुए हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज ईद उल फितर। आज यहां ऐतिहासिक जामा मस्जिद लुधियाना में सामाजिक दूरी के साथ नायब शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने ईद उल फितर की नमाज अदा करवाई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री भारत भूषण आशु, लोकसभा सदस्य सरदार रवनीत सिंह बिट्टू, मेयर बलकार सिंह संधू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, पार्षद ममता आशु ने बधाई संदेश भेजा। इस अवसर पर अपने संदेश में शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी ने कहा कि ईद रोजेदारों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। आज के दिन नफरत खत्म करके मोहब्बतें बांटी जाती हैं। शाही इमाम ने कहा कि कोरोना बीमारी के इस समय में ईद के दिन गले नहीं मिल सकते तो क्या हुआ, लेकिन साथ ज़रूर निभाते रहें। शाही इमाम ने कहा कि यह बीमारी सिर्फ इंसानों की जान नहीं ले रही बल्कि रिश्तों और दोस्तियों का भी कत्ल कर रही है। लोग एक दूसरे की मदद करने से आंखें चुरा रहे हैं, जो कि शर्म की बात है। शाही इमाम ने कहा कि याद रखो, मुसीबत का यह वक्त गुजर जाएगा लेकिन बेवफाइयाँ याद रहेंगी, इसीलिए अपना ज़मीर जिंदा रखिए। शाही इमाम ने कहा कि कोरोना में काला बाजारी करने वाले देश के गद्दार हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर फांसी का प्रस्ताव लाना चाहिए। शाही इमाम ने लोगों से अपील भी की कि घरों में नमाज अदा करते हुए बीमारी के लिए खास दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करने वाला है। रमज़ान शरीफ के मुकद्दस महीने तो बाद आज 14 मई 2021 ਨੂੰ लुधियाना की इतिहासिक जामा मस्जिद के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग ईद उल फितर की नमाज जी है अदा की गई और खास करके दुआ की गई कि पूरा विश्व, भारत और पंजाब इस कोरोना की महामारी तो निजात हासिल करे तो जोड़े भी लोग हस्पतालों के बीमार पे ने उन्होंने सेहत के लिए खास करके दुआ की गई। मैं कहना चाहूँगा कि ईद उल फितर जोड़ा है वो नाराज़गियाँ दूर करके, नफरत खत्म करके मुहब्बत वंडन का त्यौहार है। इनू मिठी ईद या सेमिया वाली ईद भी कही जाती है। तो इसलिए सारे उन्होंने लोगों को गुजारिश है जिन्हों की किसी के नाल भी, भावें दोस्तों नाल, रिश्तेदारों नाल, पड़ोसियों के नाल कोई भी अगर नाराज़गी है तो ईद वाले दिन नाराज़गी को छड्ड के एक दूसरे का मूँह मिठा कराइए। ਅਤੇ इस कोरोना महामारी ਦੇ ਵਿੱਚ अगर गले नहीं मिल सकते घट्टो घੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ इस बीमारी ਦੇ ਨਾਲ जूझ रहे हैं। इन्हां ही अखरां ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार फिर ईद मुबारक। मेरा नाम मोहम्मद इमरान सलमानी आदम एकता फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। आज ईद का दिन है। ईद उल फितर के शुभ अवसर पर मुबारक मौके पे साढ़े सारे हिंदू भाईचारा, रविदास भाईचारा ते मेरा भरा शर्मा जी, संजीव कुमार जी प्रधान जी, असी सारे ही मुसलमान भाईचारे ने, रविदास भाईचारे ने, हिंदू भाईचारे ने, सिख भाईचारे ने, सारे ने रल के ईद मनाई। तो असी अल्लाह ताला तो, भगवान तो, परमात्मा तो, वाहेगुरु तो उम्मीद करते ही गाँव भी असी इदा ही पूरे देश के अंदर इदा का माहौल बनाना जिदा असी आज ईद मना रहे मिल के, इदा ही असी सारे त्यौहार रल के मिलाना बनाना है।
लुधियाना से कैमरामैन विकास की रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटों में भारत में कुल 3,43,288 नए केस सामने आए हैं और वही 3,999 लोगों की मौत हुई है। अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में पिछले 24 घंटों में कुल 8,347 मामले सामने आए और 197 लोगों की मौत हुई। कोरोना से देश में क्या हालात है यह बात किसी से भी छुपी नहीं है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि सरकार की हिदायतों का पालन करें, जितना हो सके घर पर रहें। अगर बाहर निकलना है तो मास्क अवश्य पहने, हाथों को बार बार साफ करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज लुधियाना के हम्बड़ा रोड पर स्थित राधा स्वामी ब्यास सत्संग आश्रम को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया। वहां कुल 110 आइसोलेशन बेड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए लगाए गए। वहां पर लुधियाना के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू, काउंसलर ममता आशु और लुधियाना के डीसी वीरेंद्र कुमार शर्मा मौजूद थे। उन्होंने आइसोलेशन सेंटर की तैयारियों का जायजा लिया और मीडिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज लुधियाना के अंदर राधा स्वामी सत्संग भवन के सहयोग से 110 के 2 सेंटर L1 बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने डेरा सत्संग ब्यास से आह्वान किया था, उसके तहत इन्होंने सभी ज़िलों में इस तरह के सेंटर्स ऑफर किए हैं। बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर जिस तरह इन्होंने बनाया, और इसके अंदर जो हमारे मजदूर भाई हैं या इस तरह के जो लोग जो कि होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते और जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की लोड़ है, आप देखें पीछे सिलेंडर्स भी पड़े हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी प्रबंध है, बेड्स का भी प्रबंध है, दवाई का भी प्रबंध है, डॉक्टर्स का भी प्रबंध है। तो यदि किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसको L2 या L3 में जो भी हमारे पहले से हॉस्पिटल्स हैं सरकारी में या प्राइवेट में वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। देखो इस इदा है कि ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ, ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ, ਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੇਵ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ 'ਚ ਝੋਕਤਾ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਰੇ 200 ਬੈੱਡ ਲਾਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਭਾਖੜਾ ਆ ਸਤਲੁਜ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਗਲੂਕੋਸ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1000 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਉਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰਾ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ एकता की रिपोर्ट। आज लुधियाना के वार्ड नंबर 88 में मनप्रीत गरेवाल की तरफ से सरकारी स्कूल सेखेवाल में टीकाकरण कैंप लगाया गया। यह कैंप 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के व्यक्तियों के लिए लगाया गया। इस कैंप की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की थी। इस कैंप में उन्होंने सख्त हिदायतें दी थी कि यह कैंप सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें सेहत संबंधी कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी व्यक्ति को सेहत संबंधी कोई समस्या है या फिर कोई रेगुलर दवाई चल रही है तो वह अपने आधार कार्ड के साथ साथ डॉक्टर की रिपोर्ट अवश्य लेकर आए।
ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜੋ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 88 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ 250 ਲੋਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੇਖੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਯੂਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਦੀ ਟੀਮ, ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। जिला जनसंपर्क कार्यालय पठानकोट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के टीकाकरण के लिए डीएसी मलिकपुर में लगाया विशेष शिविर। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पत्रकारों का कोरोना टेस्ट करवाया और नए मामले सामने आए। पिछले दिनों पंजाब सरकार ने राज्य भर में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया है, जिसके चलते आज माननीय श्री संयम अग्रवाल जी के दिशा निर्देशों के अधीन जिला जनसंपर्क अधिकारी पठानकोट द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोरोना से बचाव हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन कर जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स मलिकपुर पठानकोट में किया गया। नमस्कार, मैं राम लवाया, जिला लोक संपर्क अफसर पठानकोट। पिछले दिनी जो पंजाब सरकार वालों मान्यता प्राप्त येलो कार्ड होल्डर ਅਤੇ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ कार्ड होल्डर ਨੂੰ फ्रंट लाइन वर्कर ਦਾ जो दर्जा दिता गया, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब श्री संयम अग्रवाल जी पठानकोट जी उन्हों के हुक्मां दे नाल अज जिहड़ा वो जिला प्रबंधकी कंपलैक्स पठानकोट विखे एक कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिहदे विच येलो कार्ड होल्डर अते एक्रीडेशन होल्डर पत्रकार जो पठानकोट नाल संबंधित हैं उन्हां नूं वैक्सीनेट किया गया। उन्हां दे कोविड टैसट भी करवाए गए हैं और उन्हां नूं हदायतां भी दित्तियां गईयां कि जिस तरह वो पहलां भी फ्रंट लाइन पर रह के जिले के अंदर अपनियां सेवावां दे रहे सी जिला प्रशासन नूं, वो अगे भी देन, लेकिन उहदे नाल जिहड़ा प्रकोशनस जिहड़े रखने वो बहुत जरूरी है। सारे पत्रकारां नूं ये भी हदायत की गई है कि वो मास्क लगा के रखन अते समाजिक दूरी जिहड़ी है वो बना के रखन। हदायतां दी पालना करांगे तद ही असीं पंजाब सरकार दे मिशन फतेह नूं जो करोना ते फतेह पाउण दा मिशन है उसनूं कामयाब कर सकने हां। धन्नवाद जी। पठानकोट से कैमरामैन भूपेंद्र के साथ आलोक कुमार की रिपोर्ट। सरकारों सहित प्रशासनिक अधिकारी कोरोना की घातक स्थिति से चिंतित हैं। कोरोना के इस घातक स्थिति को देखते हुए जिला गुरदासपुर प्रशासन के सिविल अस्पताल गुरदासपुर में जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना शुरू किया गया। इस केंद्र को शुरू करने वाला पहला जिला गुरदासपुर आज मंडी गोबिंदगढ़, फतेहगढ़ साहिब और पठानकोट से ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहा है, लेकिन इस केंद्र के चालू होने से जिले के ऑक्सीजन की पूर्ति इसी केंद्र से होगी। प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी ने कहा है कि जिले में 2 प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से गुरदासपुर सिविल अस्पताल में पहले प्लांट का काम शुरू हो चुका है और 50 से 60 लाख रुपए की लागत से इस प्लांट का काम चल रहा है और 30 मई तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। यह प्लांट 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा और इससे जिले में ऑक्सीजन की समस्या का समाधान होगा। बेसिकली ये है कि जिला गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुरदासपुर जो अपने बबरी बनया हुआ है उत्थे आप इनिशियली एक प्लांट लगाने की कोशिश सानू हुक्म होए ने ते एडिशनली अजे आगे अंडर पाइपलाइन है कि बटाले विच भी असी जी एज पर जी गवर्नमेंट की गाइडलाइनस आंदियां ने तो उन्हां डायरैक्शनां दे उत्ते बटाले भी आपां एक प्लांट लगावांगे। ते जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुरदासपुर विच प्लांट लग रहा उहदा सिविल वर्क असी अज तो शुरू करवा दिता है। ते सिविल वर्क विच बेसिकली उहदा जिहड़ा कंस्ट्रक्शन पार्ट है नीचे जिहड़ी स्लैब पैनी है या फिर इलैक्ट्रिकल जिहड़ा काम करना है प्लांट मशीनरी तो छोड़ के बाकी सारा काम असी करवा रहे हैं। तो उन्होंने साडा टीचा है कि इस महीने के अखीर तक 31 मई तक असी उन्होंने कंप्लीट कर देवांगे। जी प्लांट की कैपेसिटी अजे तक जिहड़ी सानू कम्युनिकेट हुई है वो 500 लीटर पर मिनट की है। जे उन्होंने आपां रफली ट्रांसलेट करिए तो 75 सिलेंडर बड़े साइज़ के वो दिन दे भर जाएंगे। उस करके साडी सिविल हॉस्पिटल की नॉर्मल खपत कोविड की खपत एक बार ਲਈ तो असी उसनू पूरी कर सकते हैं।
ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਲਾਗਤ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੜਦੀ ਹੈ ਓਵਰ। ਮੇਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਕੇਟਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ MCH ਵਾਰਡ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇ 80 to 100 ਸਿਲੰਡਰਸ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 1-2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 80 ਤੋਂ 100 ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀजन भी मुहैया करवा दी जाती है। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। मुस्लिम भाईचारे में ईद को लेकर बहुत उत्साह है और कोरोना महामारी के चलते इस त्योहार को वह अपने परिवार के साथ ही मना रहे हैं और जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं वह उनसे वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करके एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते हर त्योहार के रंग फीके हो गए हैं, चाहे वह होली, दिवाली, गुरपुरब या ईद जैसे त्योहार हो। कोरोना महामारी के चलते लोग आपस में मिलजुल कर कोई भी त्योहार नहीं मना पा रहे। आज ईद का पावन त्योहार है। इस त्योहार को पंजाब में सभी भाईचारे के लोग मिलकर मनाते हैं। इस बार मुस्लिम भाईचारा अपने परिवार के साथ रहकर घर में ही ईद का त्योहार मना रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते वह अन्य लोगों से गले मिलकर ईद मुबारक नहीं दे पा रहे हैं, जिस बात का उन्हें अफसोस है, पर वह अपने परिवार के साथ गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं वहां उन्हें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और परमपिता परमात्मा से यही अरदास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी से निजात मिले ताकि सभी हर त्योहार मिलजुल कर प्यार से मना सके। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैं आबिद हसन सलमानी, ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट पंजाब ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। अस्सलाम वालेकुम ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਜ ਦੁਆ 'ਚ ਕੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਈਦਗਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण जहां हर तरफ लोग भयभीत हैं और वहीं डॉक्टरों को आज के समय में भगवान मानकर उन पर विश्वास कर रहे हैं, पर लगातार चल रही कालाबाजारी के कारण डॉक्टरों का पेशा बदनाम होता जा रहा है। जालंधर के जमशेर मेडिकल सेंटर में रात के समय मरीज के परिजनों द्वारा जरूरत से ज्यादा पैसे लेने पर हंगामा किया गया, पर डॉक्टर इस बात पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पीड़ित पक्ष ने डिप्टी कमिश्नर को लिखित शिकायत भी दी है। कोरोना के कारण हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ लगी हुई है, पर अस्पतालों द्वारा अपनी मनमर्जी की जा रही है। पिछले कई दिनों से डॉक्टरों द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ जिला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी हुआ, पर यह लूट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जालंधर के जमशेर मेडिकल सेंटर में जरूरत से ज्यादा पैसे लेने पर हंगामा हुआ, जहां पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया भी पहुंचे, जिन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पीड़ित कामरेज 10 दिन से यहां एडमिट है, जिससे एक टीके के लिए 70,000 रुपये लिए जा रहे हैं। पहले उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिस कारण यह महंगे टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इस बाबत उन्होंने डॉक्टरों से बात की तो वह पहले गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि इंडिगो की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिस कारण यह टीके महंगे हैं और मरीज के परिजनों से अब तक हॉस्पिटल ने 3.5 लाख के करीब रुपए ले लिए हैं।
कालिया ने कहा कि सरकार को चाहिए कि अगर यह टीके सीधा हॉस्पिटल प्रशासन को मिलने हैं तो हर दी जाने वाली सुविधा के मूल्य तय करके हॉस्पिटल में लगाए जाएं, ताकि मरीज के साथ किसी तरह की कोई भी धोखाधड़ी ना हो। उन्होंने कहा कि आज के इस प्रकरण की लिखित शिकायत परिजनों द्वारा जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को सौंप दी गई है और जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद की जा रही है। पिछले 10 दिन हो गए अपने बलजीत प्रिंस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਚਾਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ RT-PCR ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਮਡੀਸਿਵਰ ਦਾ ਔਰ ब्रेवेस्ट है जी वो इंजेक्शनस लगाए किन्ने दे चार्ज किया ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਰੈਪਿਡ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9-9000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡਮੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ 9-9000 ਦਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ 70000 ਦੇ ਦੋ ਲਾਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਵਰੇਜ ਕਿਹੜਾ ਬੈਵਰੇਜ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬੈਰੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਗਾ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਵਾ 70-70000 ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ 9000 ਦਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿੱਤਾ ਆ। ਰੈਮਡੀਸਿਵਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 9000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो उस तरह जो ब्रेवेस्ट इंजेक्शन है वो 70000 का है, लेकिन प्राइस मार्केट प्राइस मैनू एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन है कि भी प्राइस घट हैगी है, उन्हें ओवर चार्जिंग है। बाकी ये जिला प्रशासन ने डॉक्टर ज्योति शर्मा उन्होंने भी फोन आया सीगा, उन्होंने भी ये बारे जिम्मेवारी इन्हें दी है। हाँ फिर कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? डॉक्टर साहब ने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ RT-PCR ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RT-PCR ਕਾਰਗਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਹਦੇ ਟੀਕਾ 40000 70000 ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਵਾ 9000 ਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। 2 ਆ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਆ ਤੇ 5 ਖਰੇ 6 ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ 9000 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ 70-70000 ਦੇ ਦੋ ਨੇ ਸਰ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ 40-42 ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ MRP। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता की पेशेंट? मेरे पापा ने जी। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये थे आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। एकता को दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।